अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत बनी गाला में कोर कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ है। जी हाँ, लॉन्ग मार्च समेत आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक PTI क़यादत की बनी गाला में अहम बैठक हुई। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का तफसील के साथ जायज़ा लिया गया। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि कोर कमेटी के इजलास में अदालतों में दायर दरखास्तों पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। लॉन्ग मार्च से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। पंजाब की सियासी सूरत हाल से निपटने के लिए कानूनी तजावीज़ पर भी गौर किया गया। फयाजुल हसन चौहान कोर कमेटी इजलास में शिरकत के लिए बनी गाला पहुंचे तो उनको गेट पर ही रोक लिया गया, जिस पर फयाजुल हसन चौहान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए और बादअज़ां वहाँ शहबाज गुल पहुंचे। फयाजुल हसन चौहान ने शिकवा करते हुए कहा कि काफ़ी देर हो गई यहाँ पहुंचा हुआ हूँ, अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा। काफ़ी देर का फ़ोन कर रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, कोई पॉलिसी ही दे दो। बहरहाल उनको फिर बाद में मनाकर अंदर ले जाया गया। लेकिन अगर हम बात कर लें कि कोर कमेटी में क्या बातें हुई, तो हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि जो सबसे ज़्यादा अहम बात थी वो लॉन्ग मार्च, जो कि आज़ादी मार्च का नाम दिया गया, उस हवाले से बड़ी बातें हुई। और इसमें थोड़ा सा कुछ पार्टी के जो लोग हैं वो थोड़ा सा कुछ तकसीम भी नज़र आए। कुछ लोगों का ये कहना था कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए, और कुछ लोगों का ये कहना था कि जो हुकूमत है वो जिस तरह के इक़दामात करने जा रही है और उन्होंने जिस तरीके से IMF की शराइत को पूरा करना है, उससे अवाम ज़्यादा और परेशान हो जाएंगे और अवामी जो एक रद्द-ए-अमल है उसको इस्तेमाल किया जाए, यानी PTI अपने हक में इस्तेमाल करे। तो ये कहना था कुछ लोगों का, जो कि पार्टी के सीनियर लोग हैं, जबकि कुछ लोगों का ये कहना था कि यही वक्त है और इसी वक्त जो है आज़ादी मार्च के हवाले से कोई रोड मैप तैयार कर लिया जाए। अदालतों की तरफ से भी देखा जाए कि क्या ग्रीन सिग्नल मिलता है और वो ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद गो अहेड किया जाए, यानी आगे बढ़ा जाए और आज़ादी मार्च शुरू कर दिया जाए। इसमें मज़ीद ताख़ीर जो है वो पार्टी के लिए बेहतर साबित नहीं होगी, ये कहना था कुछ लोगों का। लेकिन इमरान खान जो है उन्होंने सबकी सुनी और उन्होंने जो हमारे ज़राए बताते हैं उनका भी ये कहना था कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे हमारी पार्टी की भी बदनामी हो और पाकिस्तान के हवाले से, जो कि पहले ही मुश्किल हालात से दो चार है, मज़ीद मुश्किलात पैदा हों। वो चाह रहे हैं कि इस सूरत हाल में हुकूमत पर दबाव ज़रूर बढ़ाया जाए कि वो इंतखाबात की तरफ आ जाएं, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी इमरान खान देख रहे हैं। और अब ज़रा बात कर लें अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की, जिन्होंने कहा है कि इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी की सूरत में लाइहा अमल तय कर लिया गया है। मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का मजीद कहना था कि इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश न होने का ऐलान करते हैं। फैसला हुआ, स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे। हुकूमत और स्पीकर कौमी असम्बली को नहीं मानते। इंतखाबात की तारीख के सिवा किसी मामले पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल हैं। साबिक वफाकी वज़ीर का कहना था कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो मुल्क में कुछ और होगा। 15 तारीख तक महंगाई का मज़ीद तूफ़ान आ रहा है। लॉन्ग मार्च की तारीख का अभी सोच रहे हैं। काश वज़ीर आज़म हाउस और वज़रा के घरों में भी लोड शेडिंग हो। उनका ये भी कहना था कि ये हुकूमत बेवकूफ़ है। 25 मई को जुल्म की इंतहा हुई महंगाई के मसले को हर शहर में उठाया जाएगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। इससे कबल साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि कौम 19 जून से पहले अपना वोट चेक कर ले, इलेक्शन धांधली शुरू हो गई है। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने अपने ट्वीट में लिखा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला फ़र्द जुर्म और गिरफ्तारी के निर्गे में हैं। नेब तरामीम अपने केसों के ख़ात्मे के लिए की जा रही हैं। 12 घंटे लोड शेडिंग, 60 रुपये पेट्रोल, 45% गैस, 9 रुपये बिजली, 250 रुपये घी का इजाफ़ा हो तो ये इन हुक्मरानों की 50 दिन की
کارکردگی ہے۔ جی ہاں، جس طریقے سے شیخ رشید کا ایک اپنا سٹائل ہے اور اپنے سٹائل میں وہ ملکی حالات کا تجزیہ کرتے ہیں، اب کی بار بھی انہوں نے ٹویٹ میں اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وہی سٹائل اپنایا ہے، لیکن اس ساری گفتگو میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بھی اس بات پر قائل نظر آ رہے ہیں کہ وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں، اور یہ ان کی جماعت کے جو سینئر لوگ ہیں وہ بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جلدی نہیں کرنی، بالکل جلدی نہیں کرنی، کیونکہ حکومت آئندہ مہنگائی کو مزید بڑھانے جا رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور بجلی کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہوگا، گیس کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ تو اس صورتحال میں عوامی رد عمل آئے گا، اور جب بالکل لوہا گرم ہو جائے تو اس وقت چوٹ لگائی جائے، اور عمران خان بھی لگتا ہے کہ اس بات پر تھوڑا تھوڑا قائل ہو چکے ہیں، اگرچہ ان کی طبیعت اس طرح کی نہیں ہے، وہ فوری طور پر ایکشن کرنے کے قائل ہیں، لیکن وہ بھی اب دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان تنویر حسن کو آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے، اور ہاں آخر میں پھر وہی یہ گزارش آپ سے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں اور لائک کیا کریں، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک میں پھر کہہ رہا ہوں ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جناب ابھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو مستقبل میں اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔